हालेलुया। गुड इवनिंग। एक बार फिर से आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और इस शाम के क्लास में आगे बढ़ते हुए हम प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 23 और 24 वचन, क्योंकि हमने क्लास की क्लास जो चल रहा था उसके अनुसार हमने जो पैराग्राफ था उसको पूरा किया था, लेकिन ये 22वें वचन से एक अलग बात है ना। 20 अध्याय प्रेरितों 20 अध्याय 22वें वचन से एक अलग बात है। 22 से 24 के बीच में जो बातें हैं उसको हम अभी उसके विषय में हम चर्चा करेंगे आज, है ना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत तेरे को शेयर करें। तो पहली जो 22वें वचन में लिखा है हम उसको देखते हैं। वहां लिखा है, अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। तो वो नहीं जानता क्या बीतेगा, जैसे हमने क्लास में बताया, लेकिन हम यहाँ पे जो हमारे लिए जो बात है उसको देखेंगे। आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को मैं जाता। तो आत्मा में बंधे होने का मतलब क्या है देखते हैं। पहले प्रेरितों का ही निकालते हैं हम लोग। प्रेरितों का ही 8वां अध्याय निकालते हैं। आठ का 29। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। तो तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, है ना, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। तो आत्मा जो है वो अगुवाई करती थी उन दिनों में अपने जो अगुवे हैं, जो चेले हैं, जो दास हैं, उनकी अगुवाई करता था और अगुवाई करते हुए बताता था कि भाई आत्मा से बंधे रहना। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आज हम आत्मा से बंधे नहीं हो सकते? 21 का 4 भी देखते हैं। चलिए, चेलों को पाकर हम वहां 7 दिन रहे। उन्होंने आत्मा के सिखाए पौलुस से कहा कि यरूशलेम में पाँव न रखना। तो आत्मा सिखाता भी है। तो आत्मा सिखाता, इसका मतलब है कि वो आत्मा से बंधा हुआ यरूशलेम जा रहा है। मतलब आत्मा ने उसको कहा कि तुझे यरूशलेम जाना है, बिना विवाद के। विवाद की बात नहीं है। आत्मा से बंधा हुआ का मतलब है आत्मा उसको बंदी नहीं बनाता है ना, उसको बंधन नहीं करता, परंतु वो एक स्वतंत्र इच्छा के साथ, है ना, हम करें या ना करें। लेकिन यदि हम आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो वास्तव में हम बंधे हुए हैं और उसकी अगुवाई में चलते हैं और पाप नहीं करेंगे, पाप की दशा से हम मुक्त रहेंगे, है ना। और ये तब संभव होगा जब हम परमेश्वर के डर और भय में चलेंगे। यदि हम उसके डर और भय में चलेंगे फिर कोई मतलब नहीं। आगे देखते हैं। तो एक फैक्ट बात मैं बता रहा हूं आपको इसमें। पौलुस जानता था कि बंधन और क्लेश उसके लिए तैयार है, पहले से जानता था, उसको जानकारी में थी। जब आत्मा की भरपूरी होती है तो हमको सारी बातें पहले से पता होती है कि क्या होने वाली। वहां जाऊंगा तो मेरी क्या दशा होगी, उस स्थान में जाऊंगा तो मेरी क्या दशा होगी, वहां जाऊंगा तो क्या होगा, वहां किस प्रकार से सताव आएगा, वहां और किसी और जगह में जाऊंगा तो क्या मेरे साथ में व्यवहार किया जाएगा। वो हर एक बातों जानने के विषय में चर्चा हम करते हैं। तो हर एक बातों को वो जानता था कि क्या होने वाला, और इसीलिए जानता था क्योंकि आत्मा की अगुवाई में चल रहा था, आत्मा के बंधे हुए चल रहा था। फिर भी उसने, देखते हैं हम, उसको पता है कि वहां जाएगा, वहां मारा पीटा जाएगा, उसको बंदीगिरी में डाला जाएगा, समस्याएं उसके साथ में रहेगी, प्राण भी जा सकता है, ये सारी चीजें वो जानता था। उसके बावजूद भी उसके जाने का अर्थ क्या होता है पता है? फिर भी उसने अपने मार्ग को परमेश्वर के लिए क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। सब कुछ जानते हुए भी वहां चले जाना इतना आसान नहीं था, लेकिन वहां गया क्योंकि आत्मा ने उसको अगुवाई की। आत्मा के जो चलाए चलता है, चाहे वो बड़ी मुसीबत हो, दुख हो, फिर भी वो जाएगा, नहीं जानते हुए कि यह जीवन या मृत्यु हो सकता है। वहां जाना जीवन भी हो सकता है और मृत्यु भी हो सकता है। फिर भी वहां गया क्योंकि वो आत्मा में समर्पित था, आत्मा के चलाए चलता था, उसके बंधन में था और उसके बंधन में ही वो जीवन को बिताता था। तो इसी वचन को पढ़ेंगे। केवल यह कि पवित्र आत्मा
हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। पवित्र आत्मा हर नगर में यह गवाही दे रहा है, दे देकर मुझसे यह कह रहा है कि बंधन और क्लेश मेरे लिए तैयार है। उसको पता था कि बंधन और क्लेश उसके लिए तैयार है। तो पवित्र आत्मा की गवाही पौलुस के लिए बंधन और क्लेश तैयार है। ये एक गवाही है पौलुस के लिए कि मेरे लिए बंधन और क्लेश दोनों तैयार है, हर एक चीजें मेरे लिए तैयार है। नबियों या भविष्यवक्ता द्वारा कलीसिया में बताया गया, पहला कुरिन्थियों 12:10। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी करने की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। तो ये एक काम कौन कराता है? आत्मा कराता है। यदि इसको पता है कि बंधन और क्लेश हैं, भविष्य की बातें, तो वह आत्मा कराता है। जो आत्मा के चलाए चलते हैं, जो आत्मा के साथ चलते हैं, उनको हर एक बातें पता होती है। चलिए प्रेरितों के काम 9:16 देखते हैं। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। साउल का हृदय परिवर्तन। पहले ही प्रेरितों के काम में वहां पे बोला गया, उसके लिए गवाही हुई कि मैं बताऊंगा कि उसको कैसे कैसे मेरे लिए दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। कैसे कैसे मेरे लिए दुख उठाना पड़ेगा, मैं बताऊंगा, मैं सिखाऊंगा उसको। आगे देखते हैं, चलिए 24 वचन में, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। क्यों भैया? क्या प्राण को कुछ नहीं समझना? क्यों आप प्राण को कुछ नहीं समझते? क्योंकि परमेश्वर के डर और भय में आप चलते हो, इसलिए प्राण को आप कुछ नहीं समझना चाहते। प्रेरितों 21:13, कुछ वचनों को देखिए। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने की ही के लिए, वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। यरूशलेम में जाकर के मैं केवल बांधे जाने के लिए नहीं, बंदीगिरी में डाले जाने के लिए नहीं, मरने के लिए भी तैयार हूं। ये वचन की गवाही। और आगे देखते हैं, गलातियों 1:1। पौलुस की जो ना मनुष्यों की ओर से है और ना मनुष्य के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, प्रेरित। क्या है? यह प्रभु के लिए प्रेरित है, और जो होगा या जो चीजें होंगी उस समय देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। दूसरा तीमुथियुस 4:7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। ये गवाही, ये अपने अपने आप में एक बहुत बड़ी गवाही है। ये गवाही मनुष्य के जीवन में रखना एक बहुत बड़े अंतर्द्वंद को लाता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, और मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं, और मैंने विश्वास की क्या की है? रखवाली की। मैंने हर दशा में परमेश्वर के डर और भय में चलने का प्रयास किया, हर समय विश्वास किया, मैं अपनी कुश्ती लड़ चुका हूं। ये एक संतुष्टि है, और ये संतुष्टि तब है जब वो पूर्ण रीति से प्रभु की सेवा कर चुका है। दूसरा कुरिन्थियों 4:1।
इसलिए जब हम ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते। ये जब सेवा मिली हमको, हम हियाव क्यों छोड़े? हम हियाव नहीं छोड़ते। ये जो सेवा मिली हम उसके अनुसार चलने का प्रयास करें। हियाव छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए नहीं उठता क्योंकि हम प्रभु में निरंतर बने हुए हैं। हालेलुया। तीतुस 1:3 पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। तो जो आज्ञा के अनुसार उसको सौंपा गया था उसी का वो प्रचार कर रहा है। हालेलुया। पौलुस का ध्यान अपने जीवन को बचाने की ओर बिल्कुल भी नहीं था। वह केवल सेवा करता था। वह अपने प्राण को नहीं बचाना चाहता था। उसके लिए अधिक मूल्य यह रखता था कि वह सेवकाई को समाप्त करे जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा है, जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया। यदि उसे अपने जीवन की आहुति भी देनी पड़े तो वो देगा, जैसे हमने पिछले क्लास में देखा। लेकिन अब हम इसमें कुछ नई बात है जो जोड़ना चाह रहे हैं। वह अपने कार्य को आनंद व प्रार्थना के साथ समाप्त करे कि मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा चाहे जीवन या मृत्यु के द्वारा होनी चाहिए। फिलिपियो 1:20। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित न हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। ये अधिकतर कई स्थानों में परमेश्वर यह वचन कहता है कि मैं भले ही मर जाऊं, मेरा कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा हियाव कम नहीं होना चाहिए। और आगे देखते हैं, पौलुस के लिए जीवन व मसीह के लिए सेवा एक दौड़ के रूप में प्रस्तुत है कि पूर्ण विश्वास योग्यता के साथ अपने प्रभु के लिए वो दौड़ता चला जाए। हालेलुया। तो प्रभु के लिए निरंतर दौड़ते चले जाने के विषय में भी हम पौलुस की चर्चाओं को सुनते हैं। प्रभु परमेश्वर इस क्लास इस वचन